नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग बुक यूज़ नहीं करेंगे, तुम कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो भी देख रहे हैं वीडियो। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस पार्ट का जो नोट्स है, या फिर इसको अपने कॉपी में उतार लेना, ठीक है। अब ये फिर पढ़ते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ये पहले तो ये 5 लाइन का जो लिखा हुआ है पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा आ जाएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो फिर याद रहना चाहिए, लेकिन उसको समझा देंगे तो और ईजी होगा याद करने के लिए। तो सुनो, व्हेन ए बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो क्या है लॉ ऑफ फ्लोटेशन? व्हेन ए बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, मतलब बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब डेंसिटी सब समझ ही गई होगी, फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं हो रहा है, तो मतलब ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका वेट निकालना है हम लोग को, और उसका वेट किसके बराबर होगा? जितना इमर्स्ड पार्ट है जो ऑब्जेक्ट का, वो जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही ऑब्जेक्ट का वेट होगा। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो मतलब इसको ऐसे समझो, नेक्स्ट लाइन में जो लिखा वाइल फ्लोटिंग, ईजी वे में लिखा हुआ है, वेट ऑफ बॉडी मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं हम लोग उसमें, वेट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्स्ड पार्ट। मतलब जितना पार्ट डूबा हुआ है उससे जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस लिक्विड का जितना वेट है वही वेट किसका है? वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, वाइल फ्लोटिंग। तो और अब नेक्स्ट एक चीज़ था मतलब समझने के लिए, एपरेंट वेट, क्योंकि ये पिछले वीडियो में भी हम लोग एपरेंट वेट टर्म देखे थे लेकिन उसको अच्छे से समझे नहीं थे, तो यहाँ समझ लेते हैं। एपरेंट वेट होता है रिजल्टेंट वेट ऑफ बॉडी। रिजल्टेंट वेट मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो उसका टोटल वेट जहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, तो जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं उसको। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर ऊपर की डायरेक्शन में 2 kg वर्क कर रहा है फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में 4 kg वर्क कर रहा है। तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का? 4 - 2 = 2 kg डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे के डायरेक्शन में 2 kg, ये एपरेंट वेट हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो और अगर नॉर्मल वेट होता तो नॉर्मल वेट क्या होता है? 4 kg, क्योंकि वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन वाले को लिया जाता है, ठीक है। तो अब लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड वे में समझते हैं, मतलब इजी थोड़ा और क्लियर हो जाए इसलिए। तो एक एग्जांपल लिया, उसका वाटर ले लिया, ऑब्जेक्ट आधा लगभग डूबा हुआ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ए है। तो हेयर गिवन क्या है, मतलब क्वेश्चन मान लो एक तरह से कि यहाँ पे दिया हुआ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? 50 ग्राम। मतलब कि जितना पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है वो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है? 50 ग्राम। लिक्विड को 50 ग्राम में मान लिया, मतलब आगे हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, जैसे सोच रहे हो कि मिलीलीटर लीटर में होता है लिक्विड, लेकिन इसको आगे हम लोग मिलीलीटर लीटर को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इस पर नहीं सोचने का ज़रूरत है। वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस कर रहा है डूबा हुआ ऑब्जेक्ट का पार्ट? 50 ग्राम। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्लोटेशन वी कैन से दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 50 ग्राम। बहुत ही ईजी चीज़ था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है, आराम से एग्ज़ाम में आएगा, बस लिख देना है, पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट एक्टिविटी था इसमें, एक्टिविटी 7, उसको पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब चीज़ था, इसमें पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सीधा सा फिगर पे जाओ। फिगर एक है वाटर, एक है ग्लिसरीन, दिख रहा है फिगर 2.10, ठीक है। और उसमें वुड डाल रहे हैं हम लोग, लकड़ी, ठीक है। तो वाटर में जब डालें, देखो लकड़ी का जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है और ग्लिसरीन से भी कम है, तो मतलब वो सिंक तो किसी में भी नहीं करेगा लकड़ी। लेकिन जब उसको वाटर में डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा डूब रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्लिसरीन में कम डूब रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ग्लिसरीन और वाटर के डेंसिटी का इससे रिलेशन पता चल सकता है। देखो, वुड का तो दोनों में सेम है डेंसिटी, ठीक है, लेकिन वाटर में वुड ज़्यादा डूब रहा है और ग्लिसरीन में वुड कम डूब रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का डेंसिटी ग्लिसरीन के डेंसिटी से क्या हुआ? कम हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी और ग्लिसरीन का डेंसिटी को यहाँ पे नॉर्मली कंपेयर करना है। वाटर में वुड ज़्यादा डूब रहा है और ग्लिसरीन में कम डूब रहा है, तो मतलब ग्लिसरीन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तभी ना वुड उसमें कम डूब रहा है और वाटर में ज़्यादा डूब रहा है। थोड़ा सा इस पर खुद से सोच के देखना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में कमेंट कर देना जिसको भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक्टिविटी 7 भी कंप्लीट हुआ। इसके आगे 1-2 टॉपिक और बच रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम लोग को। तो होप कि सब समझ में आ रहा होगा, आगे नेक्स्ट में देखते हैं।